आपका लीवर खराब हो रहा है और आप उसे और भी ज़्यादा रोज डैमेज कर रहे हो बिना जाने। जब भी आप सुबह उठते हो तो बॉडी हेवी फील करती है, डाइजेशन स्लो, स्किन डल और आप उसे इग्नोर कर देते हो। लेकिन सच बात यह है कि ये सभी के सभी साइलेंट लीवर डैमेज की अर्ली साइन भी हो सकती है। आज के टाइम में आपकी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप अपने बॉडी के सिम्टम्स को ही सुनना भूल चुके हो। सुबह लेट उठते हो, शाम को लेट सोते हो और उसके साथ बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना और इरेगुलर लाइफस्टाइल, ये सभी की सभी चीज़ें आपकी बॉडी की धीरे धीरे एक डेली हैबिट बन चुकी है। कभी पेट फूला हुआ लगता है तो कभी बिना वजह की आपको ज़्यादा थकान लगने लगती है, कभी स्किन डल हो जाती है या तो पिंपल निकल आते हैं और हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं, छोटा सा है, चलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि लीवर अंदर से धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो चुका होता है। ना कोई आपको पेन होता है, ना ही कोई बड़े सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अंदर से धीरे धीरे प्रॉब्लम और भी बड़ी होती रहती है और जब तक सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते हो और तब तक आपकी कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो चुकी होती है। अब असली सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा तो क्या होता है जो इतना साइलेंट होता है फिर भी इतना ज़्यादा डेंजर है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं तो जो आपका लीवर होता है ना, वो फिल्टर प्लांट की तरह काम करता है। जैसे कि आपके घर पे वाटर प्योरिफिकेशन होता है जो पानी को क्लीन करने का काम करता है, इसी तरह आपके बॉडी के अंदर जो लीवर होता है ना, वो ब्लड को क्लीन करता है, उसमें से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और न्यूट्रिशन को प्रोसेस करता है। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप जंक फूड, शुगर, अल्कोहल और प्रोसेस फूड ज़्यादा लेने लगते हो। उसकी वजह से लीवर पर ज़्यादा लोड आ जाता है। सोचो, एक पाइप है, उसमें धीरे धीरे वहाँ पर कचरा जमा होने लगता है, तब तो फ्लो स्लो हो जाएगा, लेकिन जब भी वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा तो पाइप जाम हो जाएगी। इसी तरह आपके लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, उसे बोलते हैं फैटी लीवर। ये प्रोसेस आपको फील नहीं होती, लेकिन आपके बॉडी के अंदर वो एडवांस स्टेज में ज़्यादा डैमेज करने लगती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी समझना जरूरी है कि लीवर डैमेज कोई एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। आपकी छोटी छोटी हैबिट की वजह से वो बिल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर एक डेंजरस बात ये आती है कि इसके साइन इतने सब्टल होंगे कि आप उसको इग्नोर कर दोगे। और पहला सिग्नल जो ऑलमोस्ट हर लोग इग्नोर कर देते हैं, सुबह उठते ही हेवीनेस और थकान। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप 7 या तो 8 घंटे तक सोते हो और बाद में जब भी आप जगते हो तो फ्रेशनेस फील नहीं होता है, या तो आपकी बॉडी हैवी लगती है, माइंड स्लो हो जाता है, तो आप ऐसा सोच लेते हो कि ये नींद की कमी होगी, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन सर थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। आप जब भी रात को सोने को जाते हो ना, तब आपका लीवर डिटॉक्स मोड में चला जाता है, यानी कि जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गए उसको क्लीन करने का काम करता है। लेकिन आपके बॉडी में जो लीवर है वो पहले से ही ओवरलोड होगा, तो क्या होगा, ये प्रोसेस कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। सिंपल साइंस है, जब भी आपके बॉडी में से टॉक्सिन प्रॉपरली क्लीन नहीं होते हैं या तो स्लो होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में वो एक्यूमुलेट होने लगेगा और उसकी वजह से आप फ्रेशनेस फील नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा या तो पुअर स्लीप की वजह से हो रहा है, और ऐसा सोच के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको डेली यही चीज़ फील हो रही है तो ये लीवर डैमेज की अर्ली वार्निंग साइन हो सकती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको रात को हेवी मील नहीं लेना है, या तो आप सोने से 2 या तो 3 घंटे पहले जो भी आपको खाना है वो खा लो, बाद में आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, जिसकी वजह से आपको लीवर को प्रॉपरली डिटॉक्स करने के लिए टाइम मिल सके। और यहाँ पर एक सिग्नल आता है, अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और वो है डाइजेस्टिव इश्यू, गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी। अगर आपको फ्रिक्वेंटली गैस होता है, पेट फूलने लगता है, या तो खाना खाने के बाद आपको हेवी फील होता है और आप स्टमक को ब्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी ज़्यादा डीपर है। क्योंकि लीवर बाइल प्रोडक्शन करता है, और जो बाइल है ना, वो फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब भी आप ज़्यादा ऑयली फूड या तो हेवी फूड खाते हो तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये बाइल। लेकिन आपका लीवर ही स्ट्रेस होगा तो ये प्रोसेस क्या होगी, स्लो हो जाएगी या तो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। अब होता क्या है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और उसकी वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अक्सर लोग यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं कि लोग तुरंत एंटासिड ले लेते हैं
इससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि आपका लीवर ही अंदर से डैमेज है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आपको डाइट में बिटर टेस्ट वाली चीजें ऐड करनी है, जैसे कि नीम, करेला और मेथी। ये क्या करेगा, नेचुरली बाइल को स्टिम्युलेट करता है, और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। अब दिक्कत यहाँ पर और बड़ी आती है, और वो है कि ऐसा समझते हैं कि यह प्रॉब्लम बाहर की है, स्किन डलनेस, पिंपल और पिगमेंटेशन। अक्सर लोग यहाँ स्टेज पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यह ज़्यादा डस्ट की वजह से होगा या तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होगा, लेकिन सच बात यह है कि यह कहानी और भी डीपर है। स्किन एक्चुअली आपके लीवर का मिरर होता है, जो अंदर होता है ना वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है। जब भी आपका लीवर प्रॉपरली टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से वो बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है, और लास्ट में वो आपके स्किन पे आके वहाँ से पिंपल थ्रू बाहर निकलते हैं, और इसकी वजह से पिंपल, स्किन डल हो जाना या तो पिगमेंटेशन बढ़ भी सकता है। साइंटिफिक लेवल से देखें तो आपके बॉडी में जब भी टॉक्सिन बढ़ने लगता है ना, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, और यही इन्फ्लामेशन आपके स्किन सेल को डैमेज करने लगता है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि लोग क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश करते हैं और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये सब प्रॉब्लम सिर्फ बाहर से ही है। नहीं, ये असल में जो रूट कॉज है ना, वो ओवरलोड लेवल पर होता है। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आपको ज़्यादा पानी पीना है, शुगर इंटेक को कम करना है, और आपके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल को ऐड करना है। अब यहाँ पर और एक साइन आती है, अक्सर लोग इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, और वो है हेडेक और ब्रेन फॉग। आपने नोटिस किया होगा, कभी ना कभी आपका सिर बहुत हेवी हो जाता है, फोकस नहीं हो पाता है, या तो कोई काम करने जाते हो तो उस पर कंसंट्रेशन नहीं होता है, और आप तुरंत ही सोच लेते हो ज़्यादा स्ट्रेस है, इसकी वजह से हो रहा है। क्या स्ट्रेस की वजह से? नहीं, इसमें भी ज़्यादा और भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कनेक्शन थोड़ा सरप्राइजली है। जब भी लीवर में प्रॉपर तरीके से टॉक्सिन फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो आपके बॉडी में वो बढ़ने लगेगी, वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होने लगते हैं, और लास्ट में वो आपके ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन के फंक्शन थे उसको इफेक्ट करते हैं। बाद में क्या होगा, आपको क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, या तो फोकस नहीं होगा, थॉट प्रोसेस कम हो जाती है, और डिसीजन मेकिंग भी आपका गलत होने लगता है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग की नहीं, सोर्स कहीं और है। लोग अक्सर यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि कॉफ़ी पे कॉफ़ी पीने लगते हैं क्योंकि वो फोकस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम होती है लिवर पर ओवरलोड की वजह से। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आपको डेली 20 या तो 30 मिनट वॉक करना है और डीप ब्रीथिंग लेनी है। ये छोटी सी हैबिट आपके ब्लड सर्कुलेशन को और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता है। अब यहाँ पर और एक साइलेंट सिग्नल आता है, ये धीरे धीरे आता है, और इसकी वजह से अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और वो है बेली फैट और वेट गेन। आपने नोटिस किया होगा, धीरे धीरे जब भी आपके बॉडी में वेट बढ़ता है ना, तो वो मोस्ट ऑफली बेली पे बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से आपके कपड़े टाइट होने लगते हैं, आप ज़्यादा खा भी नहीं पाते हो, और ब्लेम किसको करते हो? कैलोरी को। लेकिन कहानी यहाँ पर और भी ज़्यादा डीपर होती है। लीवर का एक्चुअली काम होता है फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, और इसका मतलब होता है फैट को कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर स्टोर। लेकिन जब भी फैटी लीवर होता है ना, तो उसकी वजह से जो फैट का ब्रेकडाउन है ना, वो स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से जो फैट है ना, वो स्टोर होने लगता है। और कहाँ पर होगा? ये आपके बेली पार्ट पे। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, क्रश डाइट फॉलो करने लगते हैं। इसका मतलब सडनली कैलोरी को स्टॉप करना। लेकिन प्रॉब्लम तो असल में होती है लीवर की। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आपको रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, और इसकी जगह पर आपको प्रोटीन की डाइट फॉलो करनी है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, अक्सर लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, नो सिम्टम्स। सब लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं, क्योंकि इसके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, नो पेन, नो डिस्कम्फर्ट, और उसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि उसकी लाइफ वो नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं। कोई रिपोर्ट करवाते हैं तो नॉर्मल होता है, लाइफस्टाइल भी ऐसे ही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसका रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके बॉडी में लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, और फैट डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन इसी तरह से चलता रहता है।
इसीलिए फैटी लिवर को बोला जाता है साइलेंट किलर। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यही आती है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको फैटी लिवर है लेकिन उसको पता ही नहीं होता। जब भी कोई दिक्कत होती है और सोनोग्राफी करवाने जाते हो तब उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 या तो 3 आ चुका है। अब सवाल ये है कि आज से तो आप क्या स्टार्ट करोगे जिसकी वजह से आपको डिफरेंट दिखाई दे। तो उसमें सबसे पहला आता है शुगर और रिफाइंड कार्ब को आपको कंट्रोल करना है। शुगर स्पेशली फ्रुक्टोज जो आपके लिवर पर फैट को बनाता है। कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम और स्वीट ये सब क्या करेगा, आपके लिवर पर फैट को बढ़ने देता है। इसकी वजह से आपको सडनली तो स्टॉप नहीं करना है लेकिन आप ग्रेजुअली उसको कम कर सकते। दूसरा है आपको डेली मूवमेंट कंपलसरी करनी है। आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर आपको कंटिन्यू बैठना पड़ता है तो दिन में आपको 20 या तो 30 मिनट वॉक करनी है या तो आप लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हो जिसकी वजह से जो लिवर पर फैट है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तीसरा है हाइड्रेशन। पानी आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है ना उसको फ्लश करने का काम करता है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं जब भी प्यास लगेगी ना तब ही वो पानी पीते हैं। बेटर ऑप्शन ये है कि आप घंटे घंटे पे थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहो। चौथा, अल्कोहल को अवॉइड या तो लिमिटेड करो क्योंकि जो आप रेगुलर उसको कंज्यूम करोगे तो उसकी वजह से आपका फैटी लिवर बढ़ सकता है। और फाइनली प्रॉपर स्लीप लेनी है। आपके लिवर को भी रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए तो आपको शाम को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिवर कोई एक दिन में खराब नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, आपकी डेली हैबिट की वजह से होता है। तो अब आपको कोई भी साइन या तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसको कभी भी इग्नोर मत करना क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार जरूर लाइक करिए, हमारे कमेंट में लिखिए आपके बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ में आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।